हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा बार चार्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? बार चार्ट। बार चार्ट इसको क्या बोलते हैं? गैंट चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि गैंट ने इसको बनाया था। ठीक है, बार चार्ट को किसने दिया था? गैंट ने दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? टाइम वर्सेस एक्टिविटी की। ठीक है, टाइम कौन से एक्सेस पे होता है तुम्हारा? एक्स एक्सेस में टाइम होता है तुम्हारा, और वाई एक्सेस में तुम्हारी एक्टिविटी होती है। ठीक है, और एक्टिविटी को कैसे एक्टिविटी पता नहीं क्या होती है? एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी वर्क आप कर रहे हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब डिटेलिंग ऑफ इन्फोर्समेंट एक तुम्हारी एक्टिविटी है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी आती है। जैसे कि जीकेएसपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप, वो भी एक एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी को हम किसकी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन दी फॉर्म ऑफ बार। ठीक है, बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे टाइम होता है। ठीक है, टाइम कैसे? जैसे डेज में मान लो टाइम को। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए डेज में मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टाइम डेज में। तो स्टार्ट क्या बताता है बार का? जैसे कि एक्सकेवेशन करनी है। ठीक है, एक्सकेवेशन करनी है, एक्सकेवेशन। ठीक है, एक्सकेवेशन करनी है किसी की, तो दूसरे दिन स्टार्ट होगी, ये बता रहा है। स्टार्ट बार चार्ट का क्या बताता है? स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, दूसरे दिन स्टार्ट होगी एक्टिविटी। ठीक है, दूसरे दिन स्टार्ट होगी। अब ये लास्ट क्या बताता है बार चार्ट का? एंड क्या बताता है? कि एंड होगी एक्टिविटी। कौन से दिन एंड हुई? 6। और जो लेंथ है इसकी, लेंथ क्या बताती है? ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, लेंथ क्या बताती है बार चार्ट की? ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। देखो कितनी ड्यूरेशन है, 1 2 3 4, 4 डेज। 4 डेज लगा एक्सकेवेशन को, स्टार्ट हुई थी दूसरे दिन और खत्म हुई 6 दिन। तो ये हमें बार चार्ट बता रहा है। ठीक है, ठीक है, एक्टिविटी क्या है हमारी? एक्सकेवेशन। ठीक है, आगे समझ क्या है बार चार्ट? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? एक्टिविटी वर्सेस टाइम का। ठीक है, एक्टिविटी को कैसे शो करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ बार। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है इसके बार चार्ट के? एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, एडवांटेज यही है। क्या है? पहली, तुम्हारा सिंपल टू ड्रॉ। सिंपल है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, सिंपल है, और तुम्हारा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इसको। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये एडवांटेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नो स्किल, नो स्किल लेबर रिक्वायर्ड। कोई भी स्किल, स्किल मैन बोल लो, लेबर बोल लो, कोई भी स्किल वर्क करनी चाहिए इसमें। ठीक है, और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है। ठीक है, तुम्हारे एक्टिविटी की विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है बस। ये इसकी एडवांटेजेस है। ठीक है, अब मेन क्या है इसकी? डिसएडवांटेजेस मेन है। ठीक है, वो देखते हैं मेन डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशन बोल सकते हो। लिमिटेशंस इसकी क्या? बार चार्ट की। ठीक है, सबसे पहली लिमिटेशन क्या है इसकी? लैक्स डिग्री ऑफ डिटेल। ठीक है, लैक्स डिग्री ऑफ डिटेल, डिग्री ऑफ डिटेल। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि जैसे कि तुम्हारी एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, तो हम तो लिख देंगे बार चार्ट में ऐसे सिंपल से, ऐसे लिख देंगे। ये आया, एक्टिविटी लिख दी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन लिख देंगे हम। ठीक है, सिंपल। लेकिन ये थोड़ी ना बताएगा इसके अंदर की और भी एक्टिविटीज हैं, और भी सब एक्टिविटीज है इसमें। जैसे कि तुम्हारी पहले एक्सकेवेशन करोगे तुम। ठीक है, पहले एक्सकेवेशन करोगे, फिर उसमें डिटेलिंग करोगे, रेनफोर्समेंट लगाओगे, फिर उसके ऊपर कंक्रीटिंग करोगे, फिर तुम्हारी फाउंडेशन बनेगी। ठीक है, लेकिन ये बार चार्ट नहीं बता रहा। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, लैक्स डिग्री ऑफ डिटेल। ठीक है, डिग्री ऑफ डिटेल नहीं बताता ये। ठीक है, आगे समझ। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, दूसरी डिसएडवांटेज क्या है? दूसरी डिसएडवांटेज इसकी ये है, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। ठीक है, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। ये प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस नहीं बताता। ठीक है, एक प्रोजेक्ट ना हमारा अभी कहाँ पहुंचा है, क्या काम कर रहा है। ये लो, मैंने ये बनाया बार। ठीक है, ये बार बनाया, तो मुझे प्रोग्रेस थोड़ी पता चली। अगर मैं यहाँ पे पता करूंगा, ये मेरे को सिंपल लिखा होगा कि एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता है कि अभी कितनी एक्सकेवेशन हो गई है। ये नहीं बताता। ठीक है, बार चार्ट ये चीज नहीं बताता। लेकिन आज के ज़माने में इसकी ये डिसएडवांटेज खत्म कर दी गई है। ठीक है, आज के ज़माने में। लेकिन जब आपको पेपर में पूछा जाएगा तो आपने ये डिसएडवांटेज लिखनी है कि रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस नहीं बताता। लेकिन आज के ज़माने में इसको वो कर दिया, रिमूव कर दिया। कैसे? हम क्या कर देते हैं, जैसे कि मैं आपको पूरी एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 0 1, ये डेज में मान लो टाइम को। ठीक है, 4 5 6। ठीक है, टाइम इन डेज, टाइम इन डेज
ठीक है। और ये आ गई एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी कौन सी आ गई, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 एक्टिविटीज आ गई हमारी। तो ये एक्टिविटी यहाँ से लेके गई 2 तक, ठीक है। ये 3 ही मान लो, ठीक है, 3 मान लो, जगह कम है इसमें, 1 2 और 3, ठीक है। ये दूसरी एक्टिविटी मान लो, इसको मान लो आप यहाँ से लेके पहले दिन से लेके यहाँ तक, इसको मान लो चौथे दिन तक, ठीक है, ठीक है। और तीसरी को मान लो तीसरे दिन से आगे तक, ठीक है। अब इसको रिमूव कैसे किया गया, ये तो है इसकी रिजर्व, लेकिन इसका करते हैं हाफ पोर्शन को हैच कर देते हैं। हैच मतलब शेड कर देते हैं ऐसे, ये शेड कर दिया, ठीक है। इसका हाफ पोर्शन शेड कर दिया, हाफ पोर्शन, ठीक है। तो इसका आधा पोर्शन शेड कर दिया, ठीक है। इसका भी चलो मैं आधा पोर्शन शेड करता हूँ, ठीक है। इसका भी आधा पोर्शन शेड करता हूँ, ये देखो। अब अगर आपने देखना है इसको, ठीक है, जैसे कि अगर मुझे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पता करनी है चौथे दिन पे, ठीक है। चौथे दिन पे एक्टिविटी 1 क्या है, एक्टिविटी 1 क्या है, ये डिले कर रही है, डिले है, ठीक है। दिख रहा है ना सामने, डिले बाय कितने दिन, 1 2 3, 3 दिन से डिले है एक्टिविटी 1, ठीक है। एक्टिविटी 1 3 दिन से डिले है। और एक्टिविटी 2 ऑन टाइम है, ठीक है, ऑन टाइम है, सामने दिख रही है। ये है आधा पोर्शन जो शेड के, ये हमें प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बता रहा है, ठीक है। अब तीसरी एक्टिविटी 3 क्या है, अहेड। अहेड कितने दिन अहेड है, ये देखो, ये 5वें दिन जा रही है ना, ये वाली 5वें दिन अहेड, अहेड बाय 5 डे, 1 डे, सॉरी 1 डे अहेड बाय 1 डे, ठीक है। चौथे दिन पे पता कर रहे हैं हम ये, ठीक है, चौथे दिन पे ऑन 4 डे, ठीक है। इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा ना इसमें, तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के दिन में इसकी ये जो डिसएडवांटेज है रिमूव हो गया, लेकिन जब वो पेपर में पूछेगा तो आपको लिखनी है, ठीक है। रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को ये नहीं बताता, ठीक है, ये बार चार्ट, ठीक है। अब इसमें अगर तीसरी लिखूं, ठीक है, इसमें अगर मैं इसको ये लिख दूं, आज के दिन में कैसे इसको रिमूव कर दिया, हाफ बार इज शेडेड, बस इससे रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है। आज के दिन में ये रिमूव हो गई है, हाफ बार शेडेड हो गया करके, ठीक है। तीसरी आ गई आपकी, तीसरी क्या है, नो एक्टिविटी इंटररिलेशनशिप। नो एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी के बीच में क्या इंटररिलेशनशिप है वो नहीं बताता ये, ठीक है। इंटररिलेशनशिप ये उनको नहीं बताता, ठीक है। 2 एक्टिविटी के बाद में बीच में क्या रिलेशनशिप है वो नहीं बता पाता ये कौन सा बार चार्ट आपका, ठीक है। कैसे, देखो, जैसे कि आपने एक एक्टिविटी की, ठीक है, मैंने बोला कि एक्सकेवेशन को लगते हैं 24 डेज, ठीक है। सॉरी 2 मिनट, ये पेन खराब हो थोड़ा, 24 डेज, ठीक है। एक्सकेवेशन को 24 डेज लगते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला पाइपिंग को लगते हैं, पाइपिंग बिछाने को, ठीक है, पाइप बिछाने को कितने दिन लगते हैं, 15 दिन, ठीक है। और बैकफिलिंग, और दोबारा बैकफिलिंग करनी है, उसको लगते हैं 9 डेज, ठीक है, ठीक है। अब ये बार चार्ट क्या बताएगा, ये सीधा आपको बताएगा पहले एक्सकेवेशन की, फिर उसके बाद आपने पाइप लगा दी, फिर उसके बाद आपने वो बैकफिलिंग कर दी, ठीक है। एक्सकेवेशन, पाइपिंग, बैकफिलिंग, लेकिन इसने कोई रिलेशनशिप नहीं बताया तुम्हारा एक्टिविटी के बीच में, ठीक है। क्यों, अब हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 24 दिन में हमने पहले 8 दिन एक्सकेवेशन की, फिर उसी की उसमें पाइप डाल दी, फिर आगे हम दोबारा एक्सकेवेशन करते गए, एक साथ भी तो चल सकती है एक्टिविटी, ठीक है। एक्सकेवेशन के साथ साथ पाइपिंग हो सकती है, ठीक है, जितनी एक्सकेवेशन कर दी फिर पाइपिंग कर दो, लेकिन वो बार चार्ट नहीं बता रहा, ठीक है। ये चीज आगे समझ इसमें, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या बार चार्ट का, चौथा डिसएडवांटेज है बार चार्ट का तुम्हारा टाइम अनसर्टेनिटी, ठीक है। टाइम अनसर्टेनिटी, सॉरी यार पेन थोड़ा वो कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी, ठीक है। टाइम अनसर्टेनिटी, इसकी स्पेलिंग है, इसकी राइटिंग पे नहीं जाना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना, ठीक है। टाइम अनसर्टेनिटी, अब लेंथ ऑफ बार चार्ट हमें बता तो देता कि कितना टाइम है, ड्यूरेशन कितनी है उसकी, लेकिन कंप्लीट टाइम नहीं बता पाता, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी में, अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है।
अगर हमने कोई काम करना है, हमें उसका पता ही नहीं है वो कब खत्म होगा, ठीक है। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन बनानी है, ठीक है। कोरोना की वैक्सीन हमें थोड़ी ना पता कि कब तक बनेगी, तो वो बार चार्ट बन ही नहीं पाएगा। अब कहाँ तक कैसे बनाओगे इसको, फिनिश कैसे करोगे, ठीक है। तो ये टाइम अनसर्टेनिटी है। तो टाइम के बारे में जहाँ पे टाइम के बारे में मतलब कब फिनिश होगा कोई प्रोजेक्ट, कब शुरू होगा, ये हमें नहीं पता, तो हम उसका बार चार्ट बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो टाइम अनसर्टेनिटी को भी ये नहीं बता पाता, ठीक है, बार चार्ट। ये भी एक ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। फिफ्थ लास्ट है ये, ठीक है। ठीक है, नो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। नो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें क्रिटिकल एक्टिविटी पता होनी चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं बता पाता बार चार्ट। अब क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है वो आप आगे पढ़ोगे नेटवर्क एनालिसिस में, ठीक है। ये हमें क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं बता पाता, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट में क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है, तो हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये भी इसके ड्रॉबैक है। ये 4 ड्रॉबैक 5 ड्रॉबैक आपको पता चल गए बार चार्ट के। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले लैक्स डिग्री ऑफ डिटेल, को डिटेल नहीं बताता। अगर कोई आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन करनी है, तो उसमें और भी सब एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि एक्सकेवेशन, डिटेलिंग, फिर कंक्रीटिंग, वो ये नहीं बताता। ये सीधा लिख देगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडिंग, बस, और कुछ नहीं बताएगा इसमें, ठीक है। लैक्स डिग्री ऑफ डिटेल। दूसरा, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। अब प्रोजेक्ट में कितनी प्रोग्रेस हो गई है वो ये नहीं बता पाता, लेकिन अब उसको हमने रिव्यू कर दिया, हाफ बार को हम हैच या फिर शेड कर देते हैं, ठीक है। कोई एक्टिविटी में इंटर रिलेशनशिप नहीं बता पाता कि कौन सी एक्टिविटी कब इसके साथ कैसे रिलेटेड है। जैसे कि एक्सकेवेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमने वो करनी है, पाइपिंग करनी है, बैकफिलिंग करनी है, या फिर उसके बाद में करनी है, वो एक्टिविटी रिलेशनशिप नहीं बताता ये, ठीक है। उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है वो नहीं बता पाता। टाइम अनसर्टेनिटी है, ठीक है। टाइम अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि अगर किसी का टाइम हमें नहीं पता, जैसे कि कोरोना वैक्सीन है, उसमें हमें पता नहीं है कब तक बनेगी, ठीक है। लेकिन अब बार चार्ट कैसे बनाएंगे, उसका नहीं बन सकता उसका बार चार्ट, ठीक है। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। नो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता ये आप आगे बढ़ोगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। और क्रिटिकल एक्टिविटीज नहीं बता पाता, तो क्रिटिकल एक्टिविटीज नहीं पता तो हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, ये आपका पहला मेथड खत्म हो गया, ठीक है। यही थोड़ा लंबा बताया, बाकी मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन चार्ट क्या है, इट इज क्या है, इंप्रूवमेंट ओवर बार चार्ट, ठीक है। ये इंप्रूवमेंट है किसके ऊपर, बार चार्ट के ऊपर, ओवर बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट के ऊपर इंप्रूवमेंट कैसे है, इसमें हम जैसे कि उसकी वो थी ना एक डिसएडवांटेज थी, क्या थी डिसएडवांटेज, कि नो एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। ये इसमें क्या करता है कि सॉरी जैसे कि ये लैक्स डिग्री ऑफ डिटेल। अब ये एक एक्टिविटी के अंदर डिटेल बता देता है माइलस्टोन बार चार्ट की, ठीक है। कैसे, ये देखो, ये हमने बता दिया, ये आगे एक बार चार्ट आ गया, ठीक है। तो जैसे कि ये एक्सकेवेशन, ठीक है, एक्सकेवेशन है ये, एक्सकेवेशन ही कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, मान लो कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन है, ठीक है। तो इसमें हम माइलस्टोन बना देते हैं, ये आगे माइलस्टोन। इसको कैसे बनाते हैं, सर्कल की मदद से बना सकते हो आप, सर्कल की मदद से, एरो की मदद से, ठीक है। और आप इसको स्केयर की मदद से भी बना सकते हो, ठीक है। इन सब की मदद से आप वो बना सकते हो, माइलस्टोन बना सकते हो। देखो ऐसा माइलस्टोन बना दिया मैंने, ठीक है। ये दूसरा माइलस्टोन बना दिया बार चार्ट के ऊपर, ये तीसरा माइलस्टोन बना दिया, ठीक है। अब हमें एक एक्टिविटी के अंदर उसके सब इवेंट्स क्या हो रहे हैं उसमें वो पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब इसमें एक्सकेवेशन मान लो, इधर एक्सकेवेशन हो रही है, फिर फॉर्म वर्क लग रहा है, फिर क्या हो रही है आपकी रेनफोर्समेंट लग रही है, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन में ये उसकी सब एक्टिविटीज है, ठीक है। उसमें सब एक्टिविटी सब इवेंट मानेंगे इसको, ठीक है, सब इवेंट्स, ठीक है। टाइम मानेंगे ना इसको, सब इवेंट्स, ठीक है। रेनफोर्समेंट है, बैकफिलिंग आ गई, ठीक है, बैकफिलिंग आ गई, ठीक है। तो इसमें इसने डिटेल बता दी ना, ये अभी भी इसने दो एक्टिविटी के बीच में नहीं बताई है डिटेल, ठीक है। खाली इसने एक एक्टिविटी के अंदर उसकी जो सब इवेंट्स हो रहे हैं उसकी डिटेल बता दी है, ठीक है। तो इसलिए इसको इवेंट ओरिएंटेड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइलस्टोन चार्ट को इवेंट ओरिएंटेड बोलते हैं, ठीक है, इवेंट ओरिएंटेड, ठीक है। क्या बोलते हैं, इवेंट ओरिएंटेड बोलते हैं हम माइलस्टोन चार्ट को, ठीक है। और अपने बार चार्ट को क्या बोलते हैं, बार चार्ट को एक्टिविटी ओरिएंटेड बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। बार चार्ट को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ओरिएंटेड, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, माइलस्टोन चार्ट को इवेंट ओरिएंटेड, ठीक है। अब इसने क्या ड्रॉप रिमूव कर दिया, डिग्री ऑफ डिटेल का, वो भी एक एक्टिविटी के अंदर,
दो एक्टिविटी के बीच में कोई डिटेल नहीं बता रहा अभी भी, लेकिन एक एक्टिविटी की सब इवेंट्स के बीच में डिटेल बताएगा ये, ठीक है। ठीक है, आगे समझ में माइलस्टोन चार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, लिंक्ड बार चार्ट, ठीक है। तीसरा कौन सा है, लिंक्ड बार चार्ट, लिंक्ड बार चार्ट, बार चार्ट। इसमें क्या होता है, ये वो वाली ड्रॉबैक को रिमूव कर देता है जिसमें दो एक्टिविटी के बीच में लिंक बताना हो, ठीक है। वो क्या था, माइलस्टोन चार्ट सिर्फ एक एक्टिविटी के सब इवेंट्स के बीच में वो बता रहा था, लिंक या रिलेशनशिप बता रहा था। ये दो एक्टिविटी के बीच में वो बता देता है, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप, ठीक है। कैसे, ये देखो, ये आ गया आपकी सीमेंट। ऐसे मान लो सीमेंट एक एक्टिविटी है, सीमेंट करना है, सीमेंट लगाना है, कॉन्क्रीटिंग करनी है, ठीक है। कुछ भी मान लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन है, तो लिंक कैसे दिखाते हैं हम, ये मान लो एक्सकेवेशन है, प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट है, थोड़ा ऊपर बनाना है इसको, ठीक है, थोड़ा ऊपर, प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट है, प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो इसमें लिंक की मदद से, ऐसे एरो की मदद से बताते हैं, ठीक है, एरो की मदद से। थोड़ा गलत बन गया, ठीक है। अब इतना मतलब एरो ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, ऐसे मैं बताता हूँ कैसे, एक बार बना के। ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, ये दूसरी एक्टिविटी है, ये तीसरी एक्टिविटी है। अब इनके बीच में जो लिंक बताते हैं ना, लिंक बार चार्ट में, वो एरो की मदद से बताते हैं, ठीक है। बस ये है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, बस एक एरो की मदद से आप लिंक बताते हो, बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बस नेक्स्ट चौथा, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, डाउन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, इसमें हम करते हैं, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको नंबर ऑफ हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टम, सब सिस्टम, कंपोनेंट्स और उसके एलिमेंट्स में बांट देते हैं ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें किसी प्रोजेक्ट को, ठीक है। जैसे कि आपको इसकी मैं पूरी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम मान लो, ठीक है। उन्हीं सिस्टम में सब सिस्टम होते हैं, ठीक है, सब सिस्टम, उन्हीं सिस्टम में सब सिस्टम होते हैं, ठीक है। और उन्हीं सब सिस्टम में क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। और उन्हीं कंपोनेंट्स में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, 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 ठीक है। प्रोजेक्ट के सिस्टम होते हैं, फिर सब सिस्टम होते हैं, फिर उनके सब सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, और कंपोनेंट में एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एग्जांपल दूंगा आपको पूरी इसमें, ठीक है। एग्जांपल ये हो नहीं रहा, इसको बता के देता हूँ, ठीक है। हाँ, देखो सबसे पहले आ गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाउस एक क्या है, प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ सिस्टम होंगे, सिस्टम क्या हो गया, फाउंडेशन को कंस्ट्रक्शन करनी है फाउंडेशन की, फिर आ गया तुम्हारा कॉलम की कंस्ट्रक्शन करनी है, कॉलम की, ठीक है। फिर आ गया बीम और स्लैब की कंस्ट्रक्शन करनी है, बीम और स्लैब की, ये सारे सिस्टम है इसके, ठीक है। बीम और स्लैब के बाद फिनिशिंग करनी है, ठीक है, फिनिशिंग करनी है घर की, फिर इंटीरियर बना डिजाइन करना है घर का, बस ये आ गया ना, ये आ गया सिस्टम्स आ गए, ठीक है, सारे सिस्टम आ गए। अब इसी के सब सिस्टम हो गए, जैसे कॉलम में, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम में क्या होगा, प्लेसिंग ऑफ फॉर्म वर्क होगा, प्लेसिंग ऑफ फॉर्म वर्क होगा, ठीक है। फॉर्म वर्क मतलब वो फॉर्म वर्क लगाते हैं, आपको पता होगा फॉर्म वर्क क्या है, सिविल इंजीनियर इतना तो पता होगा, ठीक है। प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग, ठीक है। फिर कॉन्क्रीटिंग, ये क्या इसके सब सिस्टम है, ठीक है, सब सिस्टम है। अब प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट में भी तीन चीजें आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगा, तीन चीजें, दो चीजें मान लो, बेंडिंग होती है रेनफोर्समेंट की, बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट होती है, ठीक है। बाइंडिंग 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 ऑफ रेनफोर्समेंट, बाइंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट होती है, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट होती है, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारे ऊपर वाले सिस्टम, फिर सब सिस्टम, अब ये कंपोनेंट आ गए उसके, ठीक है, कंपोनेंट, अब इसी के एलिमेंट हो गए। अब ये करने से पहले, रेनफोर्समेंट बाइंडिंग करने से पहले हम कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर भी तो देंगे,
टेंडर भी देंगे, ठीक है। ये उनके आगे लास्ट में एलिमेंट्स। तो देखो अब एक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, ठीक है, बड़ा प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है, उसको हमने सिस्टम में बांटा हुआ है कि फाउंडेशन होगी, कॉलम बनाएंगे, फिर बीम और स्लैब बनाएंगे, फिनिशिंग करेंगे, फिर इंटीरियर बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको कंपोनेंट्स में बांट दिया हमने। कंपोनेंट्स क्या प्लेसिंग करेंगे सबसे पहले। अब हर एक उसके क्या बोलते हैं, सिस्टम के सब सिस्टम होंगे, कंपोनेंट नहीं, सॉरी सिस्टम के सब सिस्टम होंगे, ठीक है। प्लेसिंग ऑफ इन्फोर्समेंट, प्लेसिंग ऑफ फॉर्म वर्क, कंक्रीटिंग, ठीक है। अब सिस्टम के भी सब कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि अब रेनफोर्समेंट प्लेस करनी है तो उसके लिए पहले रेनफोर्समेंट की बेंडिंग करनी पड़ेगी, बाइंडिंग करनी पड़ेगी रेनफोर्समेंट की। अब रेनफोर्समेंट लगाने से पहले भी आपको कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो होती है, टॉप डाउन, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होती है, टॉप डाउन, ठीक है। बोल तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ आ गया होगा। अब कल या अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। हम पढ़ेंगे नेटवर्क एनालिसिस, यही आपके सिलेबस में अच्छे से मेंशन है, ठीक है। सीपीएम पॉलिसी से हम वो करते हैं आगे, मतलब आगे इसको सीपीएम पॉलिसी से पढ़ते हैं हम नेटवर्क एनालिसिस। बाकी सब ऑब्जेक्टिव के लिए जो मेथड पढ़े हैं, ठीक है, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। अब मेथड कौन से प्रोजेक्ट मैनेजर के, पहले बार चार्ट या फिर गेंट चार्ट, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा था तुम्हारा, माइलस्टोन चार्ट, ठीक है। तीसरा कौन सा था, लिंक्ड बार चार्ट, ठीक है। और चौथा था वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 4 आज पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे नेटवर्क एनालिसिस, कल या नेक्स्ट लेक्चर में जो भी। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।